एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ देखो पूरी छत पे आपको कपड़े कपड़े फैले नजर आएंगे, पूरी छत पे, क्योंकि 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। अभी भी बारिश जैसा मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश जैसा मौसम हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो अभी भी बारिश जैसा मौसम हो रहा है, कितने बादल हो रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है अभी शाम तक बारिश फिर से आ जाएगी। और कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख रहे हैं हमारे, तो 4-5 दिन हो गए सच में। और आज आप सोच रहे हो कि आज मैं कैसी लग रही हूँ, तो कल रात में पता नहीं क्यों मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा। तो मैंने सर में तेल डाल रखा है, विक्स लगा ली, तेल डाल लिया, उसके बाद भी सर में दर्द बंद नहीं हुआ। कभी कभी मैं कुछ चीज़ों की ना टेंशन ले जाती हूँ, तो इस वजह से। और ये आ गई है परी, ये रही परी। परी हाय बोलो बेटा, सबको नमस्ते बोलो। नमस्ते। और ये रहा हमारा शौरू। नमस्ते। और शौरू देखो आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता है, दिखा दो भाई, दिखा दो दिखा दो। देखो ये देखो, शौर्य इतनी सारी पतंगे लेके आया है। ये देखो, ये देखो इतनी सारी पतंगे। पता है क्या कह रहा था कि मम्मी मेरी पतंग दिखा दो सबको, मम्मी मेरी पतंग दिखा दो सबको। ये लो भाई शौर्य की पतंग देख लो, इतनी सारी पतंग लेके आया है शौर्य। अभी उड़ाने तो मैं अभी नहीं दूंगी, जिस दिन ये उड़ाएगा उस दिन मैं इसके साथ रहूंगी, उड़ाने तो नहीं दूंगी। और नमस्ते बोलो बेटा सबको। नमस्ते। हाँ, और पतंग कहाँ है। और अभी यूँ कह रहा था मम्मी मेरी चरखरी में धागा भरवा दो, मतलब क्या कहते हैं उसको, मंजा, तो मंजा भरवा दो। तो बस अभी नहीं भरवाऊंगी, अभी तो बहुत टाइम है। और सबको ये देखो, ये परी और शौर्य दोनों की पतंग है, परी और शौर्य दोनों पतंग उड़ाएंगे, ठीक है ना, दोनों पतंगबाज बनेंगे। ये देखो दोनों मेरे चंगू मंगू है ये। क्या कर रही हो? मैं ढोलक बजा रही हूँ। और आप लोगों को पता है ये जो ढोलक है ना, ये मेरे नाना ने दी थी मुझको। ये इसके नाना ने दी थी इसको। पहले मतलब नाना ने छोटी सी ढोलक दिलाई थी, तो वो इसकी ढोलक फूट गई थी। तो इसके लिए स्पेशली इसके नाना जी ने दोबारा से ढोलक ली और इसके लिए बहुत संभाल के रखी हुई थी। जब ये गई तो बड़े मतलब खुश होके इसको ढोलक दी कि ये मेरी परी की ढोलक है। तो आज ये परी को मिल गई है, मैंने ऊपर रख दी थी संभाल के, तो आज ये परी को मिल गई है। परी बजा रही है ढोलक। परी गाना तो गा दो। गाना तो याद है। गाना नहीं आता तो गाना गाओ। मेरे को आता है। सौरभ बजाएगा, सौरभ गाएगा गाना। हैं, शौरू गाएगा, शौरू गाएगा भाई, शौरू बजाएगा। पर मेरे को हिंदी गाने नहीं आते। इंग्लिश गाने आते हैं? हाँ तो इंग्लिश गाना सुना दो भाई, जल्दी सुनाओ इंग्लिश गाना। कौन सा इंग्लिश गाना है? शौर्य इंग्लिश गाना सुनाएगा। ये इंग्लिश गाना है? पैर रख कर डोले, ये कौन सा गाना है भाई ये कौन सा गाना है? नैन खटोले नहीं, नैन खटोले। नैन खटोले? हाँ। अच्छा। पागल डोले नैन। तो चुप हो जा। आप ढोलक अच्छी बजाती हो, गाने भी गाओ ना। गाने सारे भूल गई। तो एक आध तो याद होगा। सौर ताली बजाओ।
आपने परी शौर्य का डांस देख लिया, कैसे मस्ती करते रहते हैं। तो मैं भी इन लोगों के साथ ऐसे ही मस्ती करने लगती हूँ। और आज आप लोगों को मेरा चेहरा थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। एक तो मैंने सर में तेल भी डाल रखा है और दूसरा ना 2 दिन से मेरे सर में ना फिर से दर्द स्टार्ट हो गया है। और बस थोड़े दिन और वेट कर लूँ, मैं फिर घर जाऊँगी, क्योंकि घर जाने के लिए ना फिर टाइम निकालना पड़ता है, स्टिचिंग भी करनी है और फिर टाइम निकालना पड़ता है। फिर है ना, ये समझ लो आप 2-3 दिन के लिए जाना ही जाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ अभी मुझे जाना ही है तो तब जाऊँ। और परी शौर्य के साथ मैं ऐसे ही मस्ती करती रहती हूँ, उनके साथ मैं ऐसे ही खुश हो जाती हूँ। बच्चों के साथ मस्ती करनी चाहिए, क्योंकि वो मस्ती करने के लिए कहाँ जाएंगे। मैं उनके साथ उनकी दोस्त बन जाती हूँ। और जब पढ़ना लिखना होता है तब मैं स्ट्रिक्ट वाली मम्मी बन जाती हूँ। और पता है आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मेरी जो खुशी का कारण है वो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। क्योंकि पता है आज मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। और वो खुशी पता है क्या थी, कि आज परी अपने स्कूल में अपनी कॉपी किताबें जमा करवाने गई थी। मतलब कि जो काम हो गया था ना, तो स्कूल में मतलब एक डे जाना पड़ता है और वहाँ पे कॉपी दे के आ जाते हैं। तो जो परी की जो टीचर थी वो मेरे ब्लॉग देखती थी। तो परी से बोला कि परी बेटा के आपकी मम्मी ब्लॉग्स बनाती हैं। तो परी से बोला कि आपकी मम्मी बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाती हैं, और सच में बहुत अच्छी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और परी मुझे आके बता रही थी तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। कह रही मम्मी आपके ब्लॉग्स तो ना मेरी टीचर्स भी देखती हैं, मेरी 2-3 टीचर आपके ब्लॉग देखती हैं। और सबसे खुशी की बात तो एक और है कि जो शौर्य है ना, जो शौर्य के दोस्त हैं, मतलब जो शौर्य के क्लासमेट हैं, तो परसों नरसों उनमें से ना 2 लोगों की, मतलब जो 2 क्लासमेट हैं ना, उनकी मम्मी का फ़ोन आया मेरे पास। मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, मैंने कभी उन्हें देखा भी नहीं है। और एक तो क्लासमेट है और एक दूसरी क्लास में बच्चा पढ़ता है, तो उनकी मम्मियाँ भी मेरे ब्लॉग देखती हैं। तो उन्होंने पता है मेरा जो नंबर है ना वो कहाँ से निकाला, जो मतलब हमारे जो स्कूल का ग्रुप बना हुआ है ना, तो उन्होंने स्कूल के ग्रुप में से मेरा नंबर निकाला और फिर मुझे फ़ोन किया। तो उनका बेटा बोलने लगा मम्मी फ़ोन मत करो, वो बात नहीं करेंगी। और कह रहा मैं शौर्य की मम्मी ब्लॉगिंग करती हैं, और ऐसे ऐसे बोलने लगा। वो बता रही थी मुझे और कह रही सच में रिया जी आपके ब्लॉग बहुत अच्छे होते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। सच में मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी। तो वो मुझसे बोली कि रिया जी मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप मुझसे बात ही नहीं करोगे। तो मैंने कहा क्यों, बात क्यों नहीं करूँगी मैं। तो वो कह मुझसे बोलने लगी कि जितना मतलब जितना आप यूट्यूब पे आपकी आवाज़ अच्छी है ना, उससे कई ज़्यादा आपको हम जब रियल में सुनते हैं तब ज़्यादा अच्छी लग रही हो। मैं कहा अच्छा जी। कह रहे मैंने आपको कई बार स्कूल में देखा है, पर मुझे ये नहीं पता था कि आप ब्लॉगिंग भी करती हो। तो मैंने कहा मैंने ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट करी है, मैं पहले ब्लॉगिंग नहीं करती थी। तो सच में वो बहुत ज़्यादा खुश हुई मुझसे बात करके, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी वजह से कहीं ना कहीं मेरे बच्चों को खुशी मिली है। और मेरी बेटी तो आज बहुत ज़्यादा खुश थी, कह रही मम्मी मेरी जो मैडम है वो भी आपके ब्लॉग देखती हैं, और शौर्य के दोस्त की मम्मी भी मेरे ब्लॉग देखती हैं। तो अगर आप मेरे ब्लॉग देखती हो तो थैंक यू। आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं। और बस अब थोड़ा सा चाय वाय बनाती हूँ, चाय वाय पीती हूँ, फिर मैं आपके साथ बात करूँगी। मुझे आज कटिंग भी करनी है, आज मैंने काफ़ी सारी कटिंग करी है। तो आज मैंने 3-4 तो पैंट काटी हैं, 3-4 मैंने सूट कटिंग करे हैं। तो आज मैं कटिंग करके रख लूँगी, फिर उसके बाद मैं स्टिचिंग करूँगी। और चलिए मैं अभी थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ। तो चाय मैंने पी ली है, और पता है मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। इंस्टा पे मेरे 4-5 सब्सक्राइबर हैं, तो उनके भी हस्बैंड नहीं हैं। तो उस दिन उन्होंने इंस्टा पे मुझसे अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम शेयर करी, बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स बता रही थी, अपनी कंडीशन बता रही थी। उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि डियर, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपको क्या लगता है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है? बहुत प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, लेकिन क्या कर सकते हैं, ना ही मैं अपनी प्रॉब्लम कम कर सकती हूँ और ना ही मैं आपकी प्रॉब्लम कम कर सकती हूँ। बस हम एक दूसरे को समझा सकते हैं और अपने मन को तसल्ली दे सकते हैं। तो मैं आपसे बस यही बोलूँगी कि खुश रहो, किसी की बातों में मत आओ। अगर आपको कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, इन बातों को बिल्कुल इग्नोर करो, बिल्कुल इग्नोर करो। और पता है आपको, कल मैंने अपने बारे में कुछ बातें सुनी थी तो मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैं रोने लग गई थी। तो मेरे बेटा बेटी पता है आपको क्या बोले मुझे, मतलब इतना अच्छा लगा मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे बेटा बेटी मुझसे पता है ये बोले कि मम्मी आप सिर्फ अपना काम करो,
आपको अगर 10 अच्छे लोग मिलेंगे ना, तो आपको 5 बुरे लोग भी मिलेंगे। आपको उन 5 बुरे लोगों को नहीं देखना, आपको उन 10 अच्छे लोगों को देखना है। पता है, आप मेरी बेटी ने मुझसे ये बात कही, और जब मैं थोड़ा-सा टेंशन में थी, क्योंकि मतलब इंसान जब दुखी होता है तो उसके बाद उसको बच्चों को पता ही चल जाता है। तभी तो मैं कभी दुखी नहीं होती हूँ, बच्चों के सामने हमेशा हँसती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ। तो मेरा बेटा मुझसे बोला कि मम्मी, आप सिर्फ़ अपना काम करो, आपको कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, उससे कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। जो कह रहे हैं कहने दो, वो बाहर वाले हैं। मतलब मुझसे इस तरीके से शौहर ने बोला। मैं तो उसकी बातें सुन के ही मतलब मुझे ये शॉक्ड हो रही थी कि मतलब ये इतनी मतलब अच्छी बातें कह रहा है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी, आपको कौन क्या कह रहा है उससे कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। आपके बच्चे आपके साथ हैं, और जो आपके साथ हैं बस आप उसमें खुश रहिए। जो आपके साथ नहीं है उसे अपनी लाइफ़ से डिलीट कर दीजिए। और सच में मेरी इंस्टा पे जो मेरी सब्सक्राइबर थे, मेरी सिस्टर थी, वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। काफ़ी सारे लोगों के ससुराल वालों ने भी उनके साथ बहुत गलत किया था। तो डियर, मैं आपसे क्या कहूँ मैं पता है, मुझे कभी-कभी उन लोगों पे भी बहुत गुस्सा आती है जो किसी के दुःख को नहीं समझते हैं। एक तो इंसान अपने दुःख से वैसे ही परेशान होता है, दूसरा आप उसे कड़वी बातें सुना-सुना के उसके मतलब उसकी लाइफ़ में और प्रॉब्लम क्रिएट करके उसको और परेशान करते हो। सो प्लीज़, मैं ऐसे लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी की प्रॉब्लम्स कम नहीं कर सकते तो उन्हें बढ़ाओ मत। उन्हें बढ़ाओ मत। अगर आप किसी को कुछ अच्छा समझा सकते हो, अगर आप किसी को कुछ अच्छी बात बता सकते हो तो बताओ। अगर बुरी बात बतानी है तो प्लीज़ बिल्कुल मत बताओ, अपने मुँह को बंद ही रखो। क्योंकि पता है क्या, एक तो वो इंसान वैसे ही परेशान है, और दूसरा आप उसके साथ ऐसी-ऐसी बातें करते हो, इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करते हो कि वो, पता है, इंसान भी इंसान होता है यार, वो भी कहाँ तक बर्दाश्त करे, वो भी परेशान हो जाता है। और मैं अपनी सारी सिस्टरों से ये बोलना चाहूँगी कि पता है क्या, आपको क्या लगता है मेरी लाइफ़ में प्रॉब्लम नहीं है? मेरी लाइफ़ में बहुत प्रॉब्लम है, बट मैं ना उन सबको ना इग्नोर करती हूँ, सबको इग्नोर। कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं अपसेट हो जाती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल मैं अपसेट हो गई थी, तो मेरे बच्चों ने मुझसे क्या कहा, और पता है मुझसे क्या कह रहे थे कि मम्मी, हम आपके मतलब हम आपके व्लॉग में बोलेंगे कि आप है ना, मतलब अकेले में बैठ के रोती रहती हो, और क्या नाम है, वीडियो में तो ऐसे अच्छे-अच्छे बन के आती हो और अकेले में रोती रहती हो, तो ऐसे क्यों करती हो? ऐसे रोया मत करो, कोई कुछ भी कह रहा है कहने दो। और तो मैंने कहा ऐसे अच्छा नहीं लगता है, तो कह रहे अच्छा लगने दो, ना लगने दो, मतलब इस तरीके की बातें, जैसे वो बच्चे हैं, बच्चे के तरीके की बातें कर रहे थे ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। तो मैं अपनी अपनी सभी सिस्टरों से ये कहना चाहूँगी कि आप है ना, जो ऐसे लोग हैं ना, उनकी बातों को बिल्कुल इग्नोर करिए, ठीक है? अपना काम करते रहिए। कभी-कभी मैं भी अपसेट हो जाती हूँ, बट आप लोग मुझे समझाते हो ना, आप लोग समझाते हो। तो मैं, जो मेरी इंस्टा पे मेरी सिस्टर्स थी जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करी थी, तो मैं उनसे यही बोलूँगी, मैं देखो वीडियो के थ्रू बोल रही हूँ आपसे कि प्लीज़ बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, अपने बच्चों के साथ अपने लिए खुश रहो, ठीक है? क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी ना, आपको कोई 1 रुपया देने नहीं आएगा, पता है? जो लोग आपके बारे में उल्टी-सीधी बातें बना रहे हैं ना, और ऐसा ही है मेरे साथ, मेरे लिए जो उल्टी-सीधी बातें बना रहे हैं ना, मुझे कभी 1 रुपया नहीं देते हैं, कभी भी 1 रुपया नहीं देते। तो बस मेरे लिए बातें बनाने के लिए तो हमेशा रेडी रहते हैं, लेकिन कभी 1 रुपए की हेल्प नहीं करते। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, खुश रहो, झुकने दो, ठीक है ना? और अपना काम करते रहो। तो चलिए, मैं इस वीडियो का एंड यहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे करना है काम, क्योंकि मुझे स्टिचिंग करनी है, ठीक है ना? और मैं आप लोगों से सॉरी, मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे-अच्छे व्लॉग लाऊँ, क्योंकि मुझसे काफ़ी सारी सिस्टरों ने बोला है कि दीदी आप प्लीज़ मोटिवेशनल वाले व्लॉग बनाया करो, तो मैं कोशिश करूँगी। और मेरी सारी सिस्टरों से मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ कीप स्माइलिंग, ठीक है ना? जैसे मेरे बच्चों ने मुझे समझाया, वैसे ही मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है? तो बाय-बाय।